नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। समस्या का जो सबसे बेहतरीन पहलू आप लोग अगर देखते हैं तो आपके घर में ही छुपा होता है। आपके माताएं और बहनें इस झूठे वुमेन कार्ड के अगेंस्ट एक सच्चा वुमेन कार्ड प्ले कर सकती हैं। अगर इस वक्त आज आप अपनी बहन से इस तरह का सहयोग भी मांगेंगे तो आज का दिन मुझे लगता है सबसे बढ़िया है। आपको अपनी बहन से इस बात की तैयारी करनी चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आगे पूरे पॉइंट वाइज बताऊंगा आपको, कि वो आपको सहयोग करें इन केसेस से जल्दी बाहर निकालने में, क्योंकि वुमेन कार्ड का ही गेम खेला जा रहा है पुरुषों के खिलाफ अक्सर आजकल इन झूठे केसेस के अंदर। तब थोड़ा सा सिंपैथी का पार्ट हमेशा पुरुष से ज़्यादा पत्नी को मिल जाता है, उसकी झूठी पत्नी को झूठा केस लगाने की वजह। तो अगर इस पॉइंट पर आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब तक शायद कहीं सुने नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे। ऐसे कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स पर मैं आज बात करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए दोस्तों, हम एजुकेटेड करने के लिए आप लोगों को कुछ कोर्सेज चलाते हैं। इन कोर्सेज का अब तक काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, कॉन्फिडेंट है, रिजल्ट्स काफ़ी लोगों के आ चुके हैं, मगर सबको ये लगता है कम से कम फंसेंगे नहीं और उनके हक की लड़ाई उनके हक में ही उन्हें रिजल्ट देगी। ये मेन कोर्सेज का पार्ट है। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। अब एक नई कड़ी और जुड़ गई है, वो है क्रैश कोर्सेज की। कई लोगों का बजट सीमित है और कई लोग चाहते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे हिसाब से अपने आप को ड्राइव कर सकें, तो अपनी सेल्फ तैयारी के लिए वो क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जब वो क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है कि वो अपने केसेस के अंदर वो पहलू खोल पाते हैं जो अक्सर कोई या तो बताने से हिचकता है या बताना ही नहीं चाहता है। तो बेनिफिट आपको मिलता है, आप अपने केस को बहुत आसानी से फिर मैनेज कर पाएंगे। अगर इस तरह की कोई डिटेल और ज्वाइनिंग आपको करनी है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल के डिटेल ले लीजिएगा। किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, आपको लगता है मैं उपयुक्त हूँ, अपॉइंटमेंट बुक कराइए इसी व्हाट्सएप नंबर पर और फिर मुझसे बात कीजिए, मेरा कॉल आएगा आपके पास। अब देखिए, अगर आप एक बहन है इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप भाई भी हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने जहां से शुरुआत की थी वहीं से फिर एक बार कहूँगा कि झूठे वुमेन कार्ड के अगेंस्ट, सूडो फेमिनिज्म के अगेंस्ट रियल फेमिनिज्म यानी कि रियल वुमेन कार्ड प्ले कीजिए। आपकी माताएं भी इसमें सहयोग कर सकती हैं, पर क्योंकि ये बहन भाइयों का दिन है तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में इसको समझेंगे, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि बहन आपकी कैसे मदद कर सकती है। देखिए, ज़्यादातर जिस एज ग्रुप में लोग होते हैं उसमें अक्सर बहनों की शादियां हो ही चुकी होती हैं, तो ये एक रीज़न है। इसके अंदर ये होता है कि शेयर हाउस होल्ड में वो नहीं होती। मज़े की बात तो ये हो जाती है कि उनके शेयर हाउस होल्ड में नहीं होते हुए उनका नाम लिखवा दिया जाता है, और भी कई रिश्तेदारों का, महिला रिश्तेदारों का नाम लिखवाया जाता है। आप उन सब का यहीं से बेनिफिट ले सकते हैं, जो बात मैं आपकी बहनों के लिए बता रहा हूँ। बाकी और भी महिलाएँ जो आपके परिवार की, आपके घर में नहीं रहती थी, उनका नाम लिखवा दिया गया। शेयर हाउस होल्ड में 125 CRPC में अगर आपका नाम लिखवाया गया है आपकी बहन का, उनके पति का, तो समझ लीजिए कि उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। डिफेमेशन का केस बहुत स्ट्रांग बनता है, पर फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ 498 और DV, इन दोनों में एक ही तरह के शेयर हाउस होल्ड की स्ट्रांगली बात की जाती है। DV में डिफाइंड है, बाकी 498A में इस चीज़ को एक तरीके से कोर्ट प्रैक्टिस करती है कि नहीं, शेयर हाउस होल्ड से बाहर के लोगों को इसमें पार्टी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि DV में जो शेयर हाउस होल्ड है वो 498A में से ही निकल कर आया है। एक टाइम डोमेस्टिक वायलेंस का केस 498A में ही 2005 से पहले डाला जाता था, पर इसका सेपरेशन किया गया महिलाओं के हित में ध्यान में रखते हुए। अब अगर शेयर हाउस होल्ड है तो फिर आपको वहाँ पर क्लियर अपनी पत्नी से इस बात का जवाब मांगना चाहिए कि जब मेरी बहन शेयर हाउस होल्ड में नहीं थी तो आपने उन्हें उनका नाम क्यों जोड़ने दिया पुलिस को या अपनी तरफ से अपने वकील को। कोर्ट में भी आप इसका जवाब मांग सकते हैं। जवाब कुछ नहीं आएगा, कोर्ट भी प्रैक्टिस नहीं करते इस तरह का जवाब दिलवाने के लिए। थोड़ा एक दो बार आपको एप्लीकेशन लगाकर पूछ लेना चाहिए, नहीं आता है जवाब, सीधा सीधा अपनी बहन की तरफ से आप अच्छा खासा केस दर्ज करवा सकते हैं। इसमें डिफेमेशन का केस मेजरली लगता है। अब मान लीजिए एक और सिचुएशन होती है कि कई बार होता है कि आपकी जो बहन है वो एक महिला है और यहाँ पर वो 354 का भी केस डाल सकती है, क्योंकि
अक्सर बहनों का नाम डाल दिया जाता है और बहनों से ज़्यादा उनका जो स्थिति उनकी होती है उसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई ने प्रमोट किया, भाई को प्रमोट किया बहन ने कि वो उसके साथ अत्याचार करे या किसी भी तरह का कोई इलीगल कोई काम करे, इस बात के लिए बहन ने प्रमोट किया। अब उसके कोई सबूत नहीं होते हैं और आपको मैं कई बार अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ कि पिटीशंस जो होती हैं वो सबूत का आधार नहीं होती, वो सिर्फ एक पूरा फ्रेमवर्क होता है कि हुआ क्या था बताने के लिए, एविडेंस से वो सपोर्टेड नहीं है, इसलिए आपकी बहन उसके ऊपर ज़बरदस्त अटैक कर सकती है। 354 के अंदर ये उल्लेख है कि अगर किसी का भी कोई भी, इसमें जेंडर की बात नहीं हो रही है, कोई भी व्यक्ति यानी कि महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकते हैं, अगर किसी महिला के बारे में गलत प्रचार भी कर रहे हैं तो भी वो 354 के ही अंडर आएगा। इसमें हमने 2-3 केसेस जो हैं लागू भी करवाए हैं और प्रैक्टिकली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है, अक्सर इस पे रिजल्ट आ जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी बहन या आपकी माताजी आपके यहीं पर रह रही हैं शेयर हाउस होल्ड में और आपके पास 2-3 ऐसे सबूत हैं जिसके अंदर उनके लिए कुछ गलत बोला गया या उनके ऊपर टिप्पणी की गई या उन्हें मारने पीटने की कोशिश की गई, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आता है। यहाँ एक बहुत समझदारी की बात समझ के चलिएगा कि ये किसी भी तरह बहुओं के लिए बनाया गया एग्जाम्पल नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो होता है वो बेसिकली एक शादीशुदा व्यक्ति से किसी भी महिला का अगर संबंध है तो उसका कोई भी रिश्तेदार, तो रिश्तेदार इस तरफ से नहीं होगा कि इधर बहू है तो इधर से पति के रिश्तेदार, इधर से भी उल्टा भी जा सकता है। समझ गए आप इस तरह से इसको उल्टा भी डाल सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आपकी माँ, बहन, भाभी के लिए अगर कुछ गलत बोला गया है तो ऐसी सूरत में आप अपनी तरफ से भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपनी बहन, भाभी या माँ की तरफ से डाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारे मैटर्स में सबसे ज़रूरी चीज़ एक आ जाती है डैमेज ऑफ रिलेशनशिप की केस की। डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का केस क्या होता है? एक बहन है, वो अपने भाई के घर में नहीं रह रही, उसका खुद का एक ससुराल है, वहाँ रह रही है, उसके पति पर यानी कि आपके जीजाजी पर 376 या 354 का केस लगाकर अक्सर उन्हें भी फंसाने की कोशिश की जाती है जिससे कि आप अंडर प्रेशर आ जाएं। ऐसी सूरत में उनकी तरफ से तो फेक केस लगाने का एक केस लगा ही दीजिए, 420 का केस लगा दीजिए, 120 भी का केस लगा दीजिए, आपकी पत्नी के ऊपर जो झूठ बोल के उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। साथ में आपकी बहन डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का केस बना सकती है कि मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस जगह मैं शादी कर आई हूँ वहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती डिफेम किया जा रहा है और इस महिला ने मेरे पति को मेरे से संबंधों से दूरी बनाने के लिए एक झूठा आरोप लगा दिया, जिससे कि मेरा और मान सम्मान जो है मेरे ससुराल में और मेरे पति के सामने कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो अगर आप इस तरह का अटैकिंग मोड लेके आते हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ इससे बेटर आपका रक्षाबंधन का कोई भी गिफ्ट अपने भाई के लिए नहीं हो सकता। और अभी ज़रूरत यह है कि कभी कभी बहन भी, अब समाज सुधर चुका है, बराबरी की बात होती है, तो बहन भी अपने भाई की रक्षा करेगी और अगर रक्षा करेगी तो भाई का भी आगे आने वाले टाइम में वो फ़र्ज पूरा देख पाएगी। एक हो जाइए, परिवार एक होगा, तभी झूठे केस लगाने वाले इन दरिंदों से आपका छुटकारा होगा। मैं नहीं कहता कि सारी महिलाएं गलत होती हैं या सभी महिलाएं झूठे केस लगाती हैं, पीड़िता भी होती हैं और बहुत पीड़ित होती हैं, पर अगर किसी ने वाकई झूठा केस लगाया और उसका मकसद सिर्फ एक्सटॉर्शन है और आपके पास कुछ भी मोटा मोटी सबूत भी हैं या फिर आपके पास एटलीस्ट अपने अंदर इतनी हिम्मत है कि हाँ आप इन केसेस के लिए उनको अपनी प्रताड़ना कम करने के लिए और उनको उनका वजन उनके ऊपर ही डालने के लिए अगर हिम्मत दिखाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए, पूरे परिवार के लिए एक बेहतर कंटेंट हो सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते ज़रूर बता के जाइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप अपने केसेस में अब इस वीडियो से क्या फ़ायदा लेने वाले हैं। थैंक यू।